नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ बेहया नॉवल का एपिसोड 4। कल हमने इसका फर्स्ट अध्याय कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका अध्याय 2। आशा करती हूँ ये नॉवल आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 4 की तरफ। बेंचमार्क कंसल्टेंट्स एशिया में कंटेंट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नंबर 2 की कंपनी थी। क्वालिटी ट्रेनिंग कार्यक्रम की ज़रूरत को देखते हुए सिया ने कई प्रस्तावों पर चर्चा की थी। वह इसे केवल फ़ायदे के लिए लॉन्च नहीं करना चाहती थी। उसके दिमाग में कई और भी चीज़ें थीं, जिसमें कुछ सरकारी प्रोजेक्ट और समाज कल्याण के लिए कुछ काम भी शामिल थे। सिया बेंचमार्क की छवि को क्वालिटी के साथ एक गुडविल ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहती थी। उसने अमेरिका में कंपनी के मालिकों के सामने इस प्रस्ताव को रखा था और वह उसके इस दृष्टिकोण से प्रभावित थे। उन्होंने इसके लिए एक व्यक्ति का नाम सुझा दिया था। इसी व्यक्ति को सिया की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया से आना था ताकि इस विभाग की स्थापना में मदद कर सके। भास्कर ने इस फैसले को सिया पर छोड़ दिया, लेकिन उस व्यक्ति से एक बार मिल लेने पर जोर दिया। अभिज्ञान सूर्यवंशी वही व्यक्ति था जिसकी भास्कर और साइमा ने इस काम के लिए सिया से सिफारिश की थी। पहली बातचीत में सिया ने उसे बुद्धिमान, सकारात्मक और रचनात्मक पाया। हालांकि वह बहुत ही बातूनी था, शायद अपनी प्रोफाइल के कारण। उसके ट्रेनिंग का दृष्टिकोण और ट्रेनिंग को लेकर सिया के विचार लगभग समान थे। उसके हिसाब से यह एक CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जबकि सिया इसे समाज सेवा कहती थी। दोनों का एजेंडा एक ही था, वे समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। अभिज्ञान बेंचमार्क में शामिल हो गया। उसने मौजूदा कर्मचारियों के साथ अपनी एक टीम बनाई और ज़रूरत के हिसाब से कुछ और लोगों का चयन भी किया। भास्कर की सिफारिश के चलते सिया ने उसे अपने तरीके से काम करने की आज़ादी दी थी। हालांकि वह एक रिपोर्टिंग बॉस की हैसियत से उस पर बारीकी से नज़र रखे हुए थी। सिर्फ एक ही महीने में इस विभाग ने एक व्यवस्थित आकार ले लिया था। सिया इस तेज तरक्की से काफ़ी खुश थी। सिया ने जब से यश से निडर होकर अलग होने की बात की थी, तब से वह बहुत सुकून में थी। हालांकि वह एक अलग तरीके की अंदरूनी लड़ाई से जूझ रही थी। वह अपने इस व्यवहार से हैरान थी। उसने इतने सालों में इस लहजे और साहस के साथ पहले कभी यश को जवाब नहीं दिया था। वह इससे राहत महसूस कर रही थी, फिर भी तय नहीं कर पा रही थी कि वह चाहती क्या है। वह यश को चाहती है या एक सुखी वैवाहिक जीवन चाहती है, एक खुशहाल परिवार चाहती है या फिर कुछ भी नहीं चाहती। वह बस अपने बच्चों को लेकर आश्वस्त थी। चाहे जो भी हो, वह यश को अपने बच्चे नहीं ले जाने देगी। वह जिन भी विकल्पों के बारे में सोचती जा रही थी, उनका हासिल कुछ भी नहीं था, न शांति, न प्रेम, न ही खुशी। वह इस तरह के तमाम गुणाभाग और सोच विचार से बाहर आने के लिए बुरी तरह से जूझ रही थी कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी, आप ठीक हैं? उसने देखा कि अभिज्ञान उसके काफ़ी करीब खड़ा था। उसकी आंखों में एक कशिश थी। सिया असहज हो गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अंदर कैसे? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, बोलते हुए उसका गला फंस गया। अभिज्ञान ने अपनी उंगली को सिया के होठों पर रखते हुए चुप होने का इशारा किया, फिर एक गिलास पानी उसकी ओर बढ़ा दिया। आप पहले पानी पी लीजिए प्लीज़। आपके सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पीजिए, उसने हक से जोर देकर कहा और सिया एक बच्चे की तरह उसकी बात मान गई। सिया एक सांस में पूरा पानी पी गई। अभिज्ञान उसकी तरफ एक टक देखता रहा, फिर मुस्कुरा के बोला, मैंने 2 बार दस्तक दी थी। आप खुद से बात कर रही थी, पूरी तरह से पसीने में लथपथ और खोई हुई। मुझे लगा आपको कुछ मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैं अंदर आ गया। अब आप ठीक हैं? सिया ने अपना सर हिलाकर उसे आश्वस्त किया। हे भगवान, मैं खुद से बात कर रही थी, कहीं इसने कुछ सुन तो नहीं लिया? हद करती हूँ मैं भी। अरे, आप तो फिर से खो गई। क्या बात है? वैसे आपको पता है, ये काम करने का सही तरीका नहीं है। बेहतर प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको किसी किस्म के रिक्रिएशन को आजमाना चाहिए, अभिज्ञान ने उसे समझाया। सिया अब भी सोच में थी। आपने काम से आखिर बार ब्रेकअप कब लिया था? उसने फिर से सवाल किया। वह मुस्कुराते हुए बोली,
आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? सिया ने जानबूझकर अभिज्ञान के सवाल को काट दिया ताकि वह आगे कुछ ना पूछ सके। आपको कुछ हॉलिडे पैकेज बेचने आया हूँ ताकि थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, वह तपाक से बोला और हंसने लगा। सिया भी उसकी हाजिर जवाबी पर अपनी हंसी रोक न सकी। यह उन दोनों की पहली अनौपचारिक बातचीत थी। अभिज्ञान सूर्यवंशी लगभग 40 की उम्र का एक जिंदा दिल और करिश्माई आदमी था। उसकी गहरी आंखों में अलग ही कशिश थी। जब वह पहली बार यहाँ आया तो बहुत औपचारिक सा था और ऑफिस के माहौल में असहज महसूस कर रहा था, मगर कुछ दिनों में ही वह लोगों के साथ घुल मिल गया। उसके भीतर का जोश और गर्मजोशी लौट आई थी। अभिज्ञान की छवि एक रमते जोगी जैसी थी, जिसने किसी भी रिश्ते को गंभीरता से नहीं लिया हो। उसका एक ही सिद्धांत था, इस खूबसूरत जिंदगी को किसी एक पर क्यों बर्बाद करना, वह भी तब जब आपके पास विकल्प हो और जिंदगी को खुलकर जीने का अवसर हो। वह अपने काम के लिए पूरी तरह समर्पित था। वह एक जीनियस और परफेक्शनिस्ट था जो अपने नियम और शर्तों के मुताबिक काम करना पसंद करता था। शुरुआत में उसे सिया के अनुशासन भरे नेतृत्व में काम कर पाना मुश्किल लग रहा था। वह अक्सर उससे पूछता था कि क्या वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। जवाब में सिया की नजरें पूछ उठती थी कि आपसे मतलब, वह क्यों उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहा है। वह शायद ही कभी अभिज्ञान से ऑफिस की मीटिंग के अलावा कुछ और बात करती थी। दूसरी ओर अभिज्ञान हमेशा सिया से बात करने के मौके ढूंढता रहता था। वो ऑफिस में चारों ओर घूमता रहता था, मस्खरी करता, गिटार बजाता और कैफेटेरिया में बैठकर गाने गाता। उसने पूरे ऑफिस को एक कॉलेज जैसा बना दिया था। ज़्यादातर लोगों को, जिससे विशेषकर पुरुष शामिल थे, अभिज्ञान पसंद नहीं था। वे उसे घमंडी समझते थे जो अपने आगे किसी की सुनता नहीं था। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि ज़्यादातर ऑफिस की महिलाएं उसे पसंद करती थीं। अभिज्ञान अक्सर सिया के पास आ जाता था और उससे बातें करता था, ज़्यादातर काम को छोड़कर सब कुछ। यह एक तरफा बातचीत थी। वह अपनी सारी बातें कहा करता था। सिया उसे शांति से सुनती थी। वह फालतू बातें करना पसंद नहीं करती थी। इतने सालों में उसने ना कभी किसी से ऐसी बातें की थी और ना ही किसी को अपने साथ कुछ बांटने का मौका दिया था। हालांकि अभिज्ञान ने धीरे धीरे उसके साथ सभी कुछ शेयर करना शुरू कर दिया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अभिज्ञान ये सब बातें जानबूझकर करता है या यह उसकी मासूमियत है, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी, उसकी आवाज़ में जादू था। ओह, ये मैं क्या सोच रही हूँ। अपने विचारों पर लगाम लगाते हुए उसने सोचा कि उसे किसी के साथ दोस्ती करने की इजाज़त नहीं है, खास तौर पर एक आदमी से। सिया ने तय किया कि वह इस बारे में भास्कर सेनगुप्ता से बात करेगी। भास्कर बेंचमार्क के मालिक हैं और अमेरिका में रहते हैं। सिया उनके साउथ और ईस्ट एशिया वेंचर को हेड करती है। वह कभी काम की बातें क्यों नहीं करता, सिर्फ आपकी वजह से मैं इस आदमी को बर्दाश्त कर रही हूँ। उसने यहाँ के माहौल को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। अब मैं दूसरों से यह तो नहीं कह सकती कि वह भी ये सब झेलते रहें, क्योंकि उसे नियम तोड़ना पसंद है। भास्कर, मैं अब उसे ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, सिया ने फ़ोन पर शिकायत करते हुए कहा। अभिज्ञान के सिलेक्शन से पहले ही भास्कर ने सिया को बता दिया था कि इस व्यक्ति को अपने तरीके से काम करने की छूट देनी होगी, क्योंकि वह काफ़ी क्रिएटिव और मौलिक सोच का धनी है। सिया को कम से कम 6 महीने के लिए उसे बर्दाश्त करना ही होगा। भास्कर ने सिया को यही बात याद दिलाई और उसे शांत कराते हुए कहा, वह बहुत ही क्रिएटिव आदमी है सिया। मैं समझ सकता हूँ कि तुम एक प्रोफेशनल इंसान हो, लेकिन मुझ पर यकीन रखो, वह भी अपने काम में माहिर है। बस उसका काम करने का तरीका भारतीय परिवेश से मैच नहीं करता। बात समझने की कोशिश करो सिया, हमें इस वर्टिकल को जल्दी से जल्दी स्थापित करना है। उसे भी समझने की कोशिश करो और उसके काम को छोड़कर बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करो। वैसे वह अपने काम में कैसा है? काम में तो अच्छा है, उसने धीरे से जवाब दिया। देखो, इसलिए मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ कि फोकस करो उसके काम पर, प्लीज़। ओके। उसने फ़ोन को मेज़ पर रख दिया और रिसेप्शन पर जमा भीड़ में उसे ढूंढने लगी। वह कांच की दीवार के पीछे खड़ी थी। उसने अभिज्ञान को रिसेप्शन की टेबल पर बैठे हुए देखा। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला ताकि सुनाई दे कि आखिर हो क्या रहा है। वह गा रहा था, लव विल कीप अस अलाइव। उसकी आवाज़ में जादू था।
सिया ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वह हर एक शब्द को गहराई से महसूस करने लगी, जैसे कि यह गाना उसी के लिए लिखा गया हो। इतने सालों बाद वह खुद को गुनगुनाते हुए सुन सकती थी। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। तो दोस्तों, आज के एपिसोड को लगाते हैं यहीं पर विराम। आशा करती हूँ कि ये नॉवल आपको अच्छा लग रहा होगा, आप इसमें बंध गए होंगे और इस कहानी में पूरी तरह से डूब गए होंगे। दोस्तों, मुझे तो ये कहानी डे बाय डे जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ ना, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि मैं पहले से पढ़ के अपना सस्पेंस ख़राब नहीं करती हूँ, आप लोग के साथ ही मैं इसे रीड करती हूँ। तो आज तो हमें अभिज्ञान को जानने का मौका मिला। अभिज्ञान की भी इस नॉवल में एंट्री हो गई है और अभिज्ञान जो है धीरे धीरे सिया उसे इग्नोर करना चाह रही है, मगर अभिज्ञान जो है वो धीरे धीरे सिया के दिल में अपनी जगह बना रहा है, अपनी पॉजिटिविटी से, अपने बबली नेचर से। और आखिरी में उसने जो इंग्लिश सॉन्ग गाया, वो सिया भी उस गाने में अपने आप को ढूंढने लगी है और उस सॉन्ग की गहराई में खो गई है। अब देखते हैं कि किसका मैसेज आया है, आगे क्या होने वाला है। कहानी तो अब धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होती जा रही है। फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।